नमस्कार, मैं हूं विनीत त्रिपाठी। मध्य प्रदेश के हरदा में दर्दनाक हादसा हुआ। आज सुबह फैक्ट्री में आग लग जाने के बाद तबाही का मंजर दिखने लगा। आग की लपटें आसमान छू रही थी, चीख पुकार मची हुई थी। हर कोई जान बचाकर यहां से वहां भाग रहा था। चश्मदीदों का कहना है कि धमाके इतने तेज थे कि जमीन कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत भयंकर भूकंप आया हो। करीब 20 किलोमीटर दूर तक धरती में कंपन लोगों ने महसूस किए। धुएं से पूरा आसमान भर गया था। लोगों को खांसी आने लगी थी, इतना एक्सप्लोसिव से धुआं वहां पर उठा था। आसपास के 60 से ज्यादा मकान पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गए। लेकिन इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? इतनी बड़ी फैक्ट्री अवैध रूप से कैसे चल रही थी? क्या प्रशासन को इसकी कोई भनक नहीं थी? हरदा के कई इलाकों में अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही हैं, लेकिन प्रशासन ने इन पर कभी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? सवाल ये यहां पर उठता है। हर बार की तरह इस बार भी लापरवाही पर चूना पोत दिया जाएगा और चमचमाती हुई सफेद दीवार लिखी जाएगी और उस दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों से मुआवजे की रकम लिखी जाएगी और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सवाल यह है कि आखिरकार इतना विस्फोटक शहर के बीचों बीच कैसे पहुंचा? कौन है ये लोग जो धड़ल्ले से बारूद का कारोबार कर रहे हैं और मौत बांट रहे हैं? कुंतलों विस्फोटक कहां से आया? क्या यह हरदा में ही बन रहा था? किसकी इजाजत से बन रहा था? अगर पुलिस की बात करें तो यह पुलिस को तो यहां तक पता रहता है कि फला घर में कितने सदस्य हैं और वो सदस्य कहां नौकरी करते हैं, उनका बिजनेस क्या है। लेकिन इतनी बड़ी मौत की फैक्ट्री हरदा के अंदर चल रही थी, क्या पुलिस प्रशासन भी इससे अनजान था? क्या वो भी इंतजार कर रहा था कि यहां पर इतना बड़ा हादसा हो जाए और उसके बाद फिर बड़े बड़े डींगे हाँकी जाए, कार्रवाई के नाम पर 2-4 लोगों को जेल की सलाखों के अंदर डाला जाए? क्या सीएम मोहन यादव इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि आज उनको यह बयान देना पड़े कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा? ये तमाम सवाल आज मेरे दिल में नहीं, जो इस घटना के वीडियो देख रहा है, जो इस घटना के बारे में सुन रहा है, जहां कहीं से भी सूचना मिल रही है, उसके दिलो जहन में यही सवाल उमड़ रहे हैं, आखिरकार इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? आखिरकार क्या मुआवजे की राशि से उन जो मजदूर है, जो वहां काम कर रहे थे, जो वहां पर लगे हुए थे, उनकी जान वापस आ सकती है? सरकार के पास भी इसका कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि वो कभी वापस आ ही नहीं सकती है। कई लोकल रिपोर्ट्स को मैंने पढ़ा। उन लोकल रिपोर्ट्स में बताया गया कि वहां पर कई बार प्रशासन के पास में ये शिकायतें गई कि यहां पर अवैध रूप से पटाखे की फैक्ट्रियां चल रही हैं। कई छोटे अखबारों के, वहां के जो स्थानीय अखबार थे, उसमें भी खबरें छापी गई कि यहां पर इस तरह की अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं, यहां पर लोग काम करने जाते हैं, लेकिन कभी किसी ने सुध नहीं लिया। और आज जब इतना बड़ा हादसा हुआ है, यह छोटा मोटा हादसा नहीं है। हमने अपने जिंदगी में इतना बड़ा विस्फोट कि जहां पर 30 किलोमीटर तक लोगों को कंपन महसूस हुआ हो। सोचिए कि जो आदमी अपनी मोटरसाइकिल से उस जहां पर हादसे वाली जगह से और 700 मीटर की दूरी पर था, उसने कहा कि वहां से एक एंगल वो आया और मेरे टांग पे जाके भिड़ा। सोचिए कितना भीषण विस्फोट होगा, सोचकर रूह कांप जाती है। इतना बड़ा हादसा हो गया, कई जानें चली गई, कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। तब जाकर एमपी सरकार और प्रशासन इतनी तेजी दिखा रहे हैं, जैसे लग रहा है कि अभी विस्फोट का अलर्ट हुआ हो और प्रशासन लोगों को बचाने के लिए मेहनत कर रहा हो। कितनी शर्मनाक स्थिति है, लेकिन कोई इस बारे में सवाल नहीं करेगा। अब संसद में हल्ला नहीं मचेगा, अब विधानसभा में नारेबाजी नहीं होगी, क्योंकि नेताओं और अधिकारियों को पता है कि जनता सब आसानी से भूल जाती है। पटाखा फैक्ट्री में कौन काम कर रहा होगा? सोचिए, उनकी तनख्वाह कितनी होगी? अंदर जो काम मजदूर कर रहा होगा, उसका परिवार अब किस हाल में होगा? हादसे वाली जगह से 700 मीटर दूर मौजूद शख्स तक उस हादसे घायल होता है। सोचकर रूह कांपती है कि जो अंदर काम कर रहे होंगे, उनका क्या हाल हुआ होगा। आज उन मजदूरों को मौत का मातम कौन मनाएगा? सरकार ऐलान करेगी मुआवजे का, फ्री इलाज का, बस फिर क्या
सरकार सोचेगी तो उसने अपना काम कर दिया और अब जनता भी खुश और सरकार भी खुश। पटाखे बनाने वाली फैक्ट्रियों को केंद्र सरकार के एक्सप्लोसिव विभाग के साथ साथ बाकी बहुत सारे विभाग होते हैं जिनसे क्लियरेंस लेनी पड़ती है, और जब तक बाकी सारे डिपार्टमेंट्स की क्लियरेंस नहीं होती तब तक डिप्टी कमिश्नर इनके लाइसेंस जारी नहीं करते, बल्कि इनके लाइसेंस रद्द हो जाते हैं अगर हुए, और सेफ्टी नियम पूरे नहीं होने के बाद ही इनके लाइसेंस जारी होते हैं। पटाखे बनाने का लाइसेंस लेने के लिए कम से कम 1 एकड़ जमीन आपके पास होनी चाहिए। इस जमीन के आसपास कोई भी रिहायशी बस्ती नहीं होनी चाहिए। जिस स्थान पर पटाखा फैक्ट्री लगानी है उसके आगे या पीछे 100 मीटर तक कुछ नहीं होना चाहिए। पटाखा फैक्ट्री में काम करने वाला फोरमैन के पास एक्सप्लोसिव विभाग का लाइसेंस होना चाहिए। जिन कमरों में पटाखे पैक किए जाते हैं उस कमरे से दूसरे कमरों की 3 मीटर से 9 मीटर तक की दूरी होनी चाहिए। बिजली के तारों, गैस सिलेंडर, यहां तक कि मोबाइल भी अंदर ले जाना वर्जित होता है। पटाखा बनाने वाले कारीगरों का मेडिकल टेस्ट होना जरूरी है। गाइडलाइंस इतनी सख्त है कि शायद ही कभी कोई इसका लाइसेंस ले पाए। लाइसेंस होते हैं, पटाखे बनाने की फैक्ट्रियां होती हैं, लेकिन उनके लिए ये सब जितने भी गाइडलाइंस हैं इसके बाद ही उनको लाइसेंस मिलता है, और इस लाइसेंस के मिलने के बाद भी समय समय पर प्रशासन के तमाम विभाग, चाहे फायर ब्रिगेड हो, पुलिस हो या अन्य एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट हो, ये सभी उसकी बार बार वहां पर जाके चेकिंग करते हैं कि क्या जो नियम और मानक तय किए गए उनको वहां पर पूरा किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। ऐसी लापरवाही से आज जब वहां पर अभी तक 11 लोगों की मौत की खबर आ रही है, जबकि बताया जा रहा है 60 से 70 लोग घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। किसी के हाथ और किसी के पैर तक वहां पर टूटे हैं। जो तस्वीरें आ रही हैं हमारे सामने वो हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि आपका भी कलेजा कांप जाएगा। हम भी उन तस्वीरों को खोल के और उन वीडियोस को देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि भीषण हादसे में कई लोगों ने अपने अंग गंवा दिए हैं और वो जिंदगी और मौत के बीच की जंग अस्पतालों में लड़ रहे हैं। सरकार ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को बुला लिया है। राहत बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। सीएम लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। केंद्र सरकार को इसके बारे में पूरी सूचना दे दी गई है। इसको लेकर जांच गृह विभाग को सौंप दी गई है, वो अपनी जांच रिपोर्ट तैयार करेंगे। तब ये तमाम बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि खबर है, खबर आपको बताना, ये जो मैं लास्ट में बोल रहा हूं ना, ये खबर आपको बता रहा हूं। और ये खबर ये है कि प्रशासन चुस्त दुरुस्त है और पूरे जोश के साथ में काम कर रहा है। लोगों को बचाने के लिए पूरी कवायद की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ साथ जो मुफ्त इलाज होगा, जो भी घायल है उनका फ्री इलाज होगा। ये सारी घोषणाएं सरकार की तरफ से की जा रही हैं, लेकिन एक बार फिर प्रशासन की हीला हवाली के चलते इतने सारे लोगों की जान चली गई। इसका जिम्मेदार कौन है? इस सवाल का जवाब अगर कोई दे पाए या कोई सरकार दे पाए तो बहुत खुशी की बात होगी।